हेलो क्लास 9th। आज हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बात किया था कि शुद्ध पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो उसमें भी हम पहले प्रकार के शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं तत्व। अब तत्व किसे कहते हैं, इसकी दो परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा हम बात करते हैं कि तत्व एक पदार्थ है जिसे ऊष्मा, प्रकाश अथवा वैद्युत ऊर्जा के प्रयोग से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी हम कहते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम कहते हैं तत्व वह पदार्थ है जिसे ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत और सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल पदार्थों में, सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा छोटे सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। ये तो पहली परिभाषा हो गई कि तत्व वह पदार्थ है जिन्हें ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत और सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा छोटे सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते सामान्यतया। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है जिसे हम ना तो ऊष्मा के द्वारा, ना ही प्रकाश के द्वारा और ना ही विद्युत के द्वारा और छोटे भागों में नहीं तोड़ पाते हैं। तो हाइड्रोजन को विघटित नहीं किया जा सकता। जैसे दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, हमारे पास जल है H2O, ये तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जब H2O को हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जल में, तो ये छोटे भागों में टूट जाता है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसको हमने छोटे भागों में तोड़ दिया। यानी जल को विद्युत धारा का प्रयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, इसीलिए जल एक तत्व नहीं है। जबकि हाइड्रोजन एक तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन को न तो ऊष्मा के द्वारा, न ही प्रकाश के द्वारा और न ही विद्युत के द्वारा और छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है। तो जब नहीं तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? एक तत्व हो गया। ये पहली परिभाषा है तत्वों की, कि तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत और सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा छोटे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा, थोड़ी और सरल परिभाषा लेते हैं। वो सरल परिभाषा है कि तत्व एक पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना रहता है। यानी हम कहते हैं तत्व वह पदार्थ है या वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के किससे बना होता है? एटम्स या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तत्व वह पदार्थ है या वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हमने कहा कॉपर एक तत्व है। क्यों कहा? क्योंकि कॉपर में जितने भी परमाणु होंगे, सारे के सारे परमाणु किसके होंगे? कॉपर के। ये एक कॉपर धातु का एक टुकड़ा ले रहे हैं हम, छोटा सा। इस कॉपर धातु के टुकड़े में, ये माना एक कॉपर की छड़ है, कॉपर यानी जिसको हम कहते हैं तांबा। तो ये एक छड़ है कॉपर की, लेकिन इस कॉपर की छड़ में सारे परमाणु किसके होंगे? कॉपर के। तो कॉपर क्या है? एक तत्व है, क्योंकि कॉपर में सारे परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। जबकि जल एक तत्व नहीं है, क्योंकि जल में दो प्रकार के परमाणु होते हैं। देखिए ये जल है, इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन भी है और
ऑक्सीजन भी है। तो जल एक तत्व नहीं है, जबकि कॉपर एक तत्व है, क्योंकि कॉपर एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ऐसी लोहा Fe एक तत्व है। Fe यानी लोहा, ये लोहे का प्रतीक है। रसायन में Fe का प्रतीक, लोहे का प्रतीक Fe होता है। तो Fe एक तत्व है। क्यों है? हमारे पास एक लोहे की छड़ है, मान के चलते हैं ये। इस लोहे की छड़ में जितने भी परमाणु होंगे वो सारे के सारे परमाणु किसके होंगे? Fe के परमाणु होंगे, यानी लोहे के परमाणु हैं। तो सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के हैं, इसलिए हमने कहा कि लोहा एक तत्व है। तो तत्व की हमने दो परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा हमने क्या ली कि तत्व वह पदार्थ है जिसे ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत और सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा छोटे सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, यानी उसको और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरी परिभाषा हमने ली, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। तो जितने भी तत्व हैं उनमें सारे के सारे परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं। अब ये जो तत्व हैं, ये तत्व ठोस भी हो सकते हैं, ये तत्व द्रव भी हो सकते हैं, और ये तत्व गैस भी हो सकते हैं। यानी जो तत्व हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में भी होते हैं, और ये तत्व आपके द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं, ये तत्व आपके गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो अधिकांश तत्व हैं वो किस अवस्था में होते हैं? आपके ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे लोहा है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे तत्व जो हैं ये किस अवस्था में हैं? ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था में देखो मरकरी है, जिसको हम पारा कहते हैं, पारा है। ब्रोमीन है, Br। ब्रोमीन जो और मरकरी जो है वो द्रव तत्व हैं, यानी इन दो तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? द्रव। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे तत्व कैसे होते हैं? हमारे गैस अवस्था में होते हैं। तो तत्व जो है वो तीन अवस्थाओं में रह सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात करते हैं कि ये जो तत्व हैं ये विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? देखिए एक उदाहरण देता हूं। अंग्रेजी में जो अल्फाबेट होते हैं वो अल्फाबेट कितने हैं आपके? 26 अल्फाबेट है केवल। लेकिन ये 26 अल्फाबेट अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं ना। ये किसी में ए पहले होगा, किसी में ए बाद में होगा, या किसी में ए बीच में होगा, तो इनके संयोजन का तरीका अलग अलग है। तो अल्फाबेट तो 26 ही है। अंग्रेजी की इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई है, लेकिन उसमें भी कितने अल्फाबेट हैं? केवल 26। 27वां अल्फाबेट आपको नहीं दिखेगा। तो ये 26 जो अल्फाबेट हैं ये विभिन्न प्रकार से जुड़कर एक विशाल संख्या में शब्दों का निर्माण करते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का निर्माण करते हैं। सेम वैसे ही है कि जो तत्व हैं ये तत्व भी भिन्न भिन्न तरीकों से जुड़कर विशाल संख्या में किसका निर्माण करते हैं? विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे 26 अंग्रेजी के अल्फाबेट आपस में जुड़कर एक विशाल साहित्य की रचना कर सकते हैं, वैसे ही थोड़े से तत्व अलग अलग तरीके से जुड़कर विशाल संख्या में पदार्थ और वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब जो तत्व हैं, 3 प्रकार के तत्व होते हैं। यानी अगर हम तत्वों का वर्गीकरण करें तो तत्वों को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिनके बारे में आप पहले पढ़े हुए हैं छोटी क्लासों में। तो तत्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। धातुएं, यानी धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं, और उपधातु भी हो सकते हैं। आपने उपधातु नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तत्व धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं, और उपधातु भी हो सकते हैं। तो जब हम तत्व का वर्गीकरण करते हैं तो तत्वों को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, यानी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। ठीक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। थैंक यू।